आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों भक्ति मार्ग अपनाए, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इनकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं किशन सिंह जी, जो नशे की भयानक लत से जूझ रहे थे। इस नशे की लत ने उन्हें इतना बेहोश रखा कि उन्हें यह तक पता नहीं चला कि कब उन पर प्रेत बाधाओं का साया छा गया। प्रेत बाधाओं ने उन्हें इस कदर परेशान किया कि मजबूरन उनको देवी देवताओं को छोड़कर मौलवियों की शरण में जाना पड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रेत बाधाओं ने किशन सिंह जी को इस हद तक पीड़ा दी कि उन्हें अपने जीवन में आत्महत्या के अलावा कोई और उपाय नजर नहीं आया। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता, तब वह भगवान को याद करता है। यही स्थिति किशन सिंह जी की भी थी। उन्होंने अंततः जब पूर्ण परमात्मा को सच्चे मन से पुकारा, तो तभी उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से खुशियों ने दस्तक दी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन से नशा और प्रेत बाधा की समस्याएं जड़ से खत्म हो गईं और उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। आइए अब सुनते हैं किशन सिंह जी की जुबानी, उनके अनुभव की यह प्रेरणादायक कहानी। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि सच्चे संत की शरण में जाकर और सही मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह है सर। किशन जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम तड़ीगांव, पोस्ट ऑफिस पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ से हूँ सर, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 2018 जून में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं गणेश, दुर्गा, चंडिका मैया को मानते थे। वही गांव में पंचकोटि देवता थे हमारे। उसी हिसाब से हम, जो हमारे पितर लोग सिखा गए थे, उसी हिसाब से हम साधना पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं नशा भी बहुत करने लगा था। फिर उस हिसाब से मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फिर जो हमारे गांव में जागो लगती है, उस पंचबली में मैंने 1000 रुपया दिया था। वो तो हर परिवार से वारते हैं, तो हम पूरे गांव वाले 1000 रुपया देकर कम से कम 1-2 लाख इकट्ठा होता था। वहाँ 5 बकरियाँ और सुंगर और ये 5 चीज़ों की बलि दी जाती थी। तो मैंने भी दिया था। फिर उधर जब गया तो कांपते हैं लोग बात, डंगरिया में गया। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी बाधा आई है, आप हमारे इष्ट हैं, इतने सालों से हम आपको मानते हैं, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो उनके बस का भी नहीं था। वो बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आज से इस मंदिर में मैं आऊँगा भी नहीं, मैं प्रसाद भी कुछ नहीं खाता हूँ इस मंदिर का। तो इन लोगों ने, सर मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं तलाश कर रहा था भूत प्रेत बाधा, जादू टोना कहाँ सही होता करके यूट्यूब में। तो एक जगह नजफगढ़ का खुला, उसने बोला मैं शनि का ये हूँ, तो प्रेत बाधा दूर करता हूँ। तो मैं नजफगढ़ के लिए तैयार हो रहा था। तो एक मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरा इलाज बहुत कराया, पैसा बहुत खर्च हुआ। तो उन लोगों ने बोला यार हमारे बस का नहीं है। अब जो खर्चा था मेरे को मरने हालत में सबने छोड़ दिया। तो मेरे पीछे से भी यहाँ से पूंछ टाइप की निकल गई थी, एक मांग से टाइप का। तो मैंने रुमाल से उसको पिचकाया तो उसमें से ब्लड आया। मैंने कहा यार क्या इस मेरे शरीर में क्या घुस गया, ऐसा क्या बना रहा है? तो सर मैं, एक मुसलमान भाई हैं मेरे कपड़े की दुकान वाले, मैंने बोला यार नजफगढ़ जाना है, टिकट पानी में दूंगा, आप मेरे साथ चल दो, वहाँ प्रेत बाधा दूर करता है कोई। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे। फिर मैं नीचे ईदगाह के पास गया। जादू जंतर वाला था एक पिथौरागढ़ में। उसने बोला भाई तेरे ऊपर जिन किसी ने छोड़ा है, मेरे बस की बात नहीं है, तुम या तो छोटी सरकार बड़ी सरकार बदायूं चले जाओ, या फिर आप किछावा शरीफ चले जाओ लखनऊ में, या अजमेर चले जाओ। मैंने बोला यार वहाँ मैं बेरोज़गारी में कैसे रहूँगा, कैसे खाऊँगा और कैसे इलाज करवाऊँगा, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बोला ऐसा ही है, वहाँ तो रहना पड़ेगा आपको होटल करके, और ऐसे ऐसे जब तारीख लगेगी आपको उधर जाना पड़ेगा। तो मैं बोला वहाँ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में और सर्च किया तो संत रामपाल जी महाराज का चैनल खुल गया था उसमें। तो मैंने बोला यहाँ भी प्रेत बाधा दूर हो रही, तो ये कहाँ है, चैनल क्या है, उसमें पता करा दो। फ़ोन करा, उन्होंने बोला हल्द्वानी में हमारा नामदान केंद्र है, आप इधर आ जाओ। फिर मैं बैठा बस में, टिकट काट के सीधे हल्द्वानी गया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हल्द्वानी नामदान केंद्र से।
सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत ज्यादा दुखी थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी हल्द्वानी नामदान केंद्र से, फिर मुझे उसी दिन से सुरती बीड़ी सिगरेट शराब की इच्छा तो हटी गई थी। फिर मैं वहाँ से प्रकट दिवस हरियाणा गया। उन्होंने बोला 2 दिन यहीं रह जाओ नामदान सेंटर में, आप परसों प्रकट दिवस है वो आप हरियाणा जाओगे, फिर उसके बाद चले जाना पिथौरागढ़। तो मैं प्रकट दिवस में गया, वहाँ प्रसादा अरसादा खाया, अपना आया, पिथौरागढ़ आया। फिर मैंने फर्स्ट मंथ 4 महीने किया तो सर मेरा वो जो मांस का टुकड़ा पीछे से निकला था पूंछ, वो गोल हो गई, अपने आप गायब हो गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद सर मैं सतनाम लेने गया, फिर सतनाम मिला मेरे को आगे को। फिर मेरा मकान में भी किसी ने पुतला बना के डाल दिया था, तो वो भी प्रेत बाधा कर रहा था, तो फिर मकान भी नहीं बन रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे मेरा मकान अधूरा रह गया, दंडवत करने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है, आप कैसे भी मेरे लिए ये मकान बनवा दीजिए करके। तो फिर सर ऐसे ही मेरा मकान भी बन गया, फिर प्लस्तर हो गया, खिड़की दरवाजे सब लग गए और मकान भी तैयार हो गया। फिर ये फ़ायदा हुआ सर। और जो मैं 16-17 साल से दोस्तों के साथ शराब बीड़ी सिगरेट पी रहा था, वो भी नहीं छूट रही थी, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरा ये सब व्यसन छूट गया सर। 16-17 साल की उम्र से सीखा, तो मैं 42 साल तक छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब हो गई, आंतों में भी दर्द होता था, रोज़ लीवर टेस्ट कराता था, वो कराता था, लेकिन निकलता कुछ नहीं था, वहाँ नॉर्मल आता था, लेकिन मेरे को अंदरूनी शरीर में बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा ली, तो उस दिन से आज सर मेरे को 4 साल हो गए, न कोई व्यसन कोई मतलब नहीं है शराब बीड़ी सिगरेट से। मेरा लड़का भी बिगाड़ दिया था, सोबत में बिगड़ गया था सर, वो भी नशा करता था, स्कूल से छिपता था, बाद में कहना भी नहीं मानता था, उसकी हालत बहुत दुगली हो गई। मैंने बोला एक ही लड़का है, ये भी मर जाएगा, मेरा कंडीशन डाउन हो गई थी सर। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं घर में आरती चलाता था, फिर धीरे धीरे सत्संग चलाने लगा, और अपना लड़के ने भी सब व्यसन छोड़ दिए और वो भी सही हालत में आ गया, और संत रामपाल जी की दया से अब वो लड़का भी मेरा बिल्कुल सुधर गया है। सर, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। आपने बताया कि आप 16-17 साल से शराब छोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। आपके शराब पीने का प्रभाव इतना पड़ा कि आपका जो इकलौता बेटा है वह भी ड्रिंक करने लगा, आपको देखा देखी, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो युवा लोग बच्चे जो भी हैं, अपना घर परिवार ख़राब हो रहा है, शराब के नशे में डूबे हैं, उन अपने उत्तराखंड के या कहीं के भी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप नशा छोड़ दो, अपना घर अच्छा चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो, टीवी में देखो, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई इन लोगों को जब नशा छूट रहा है, तो नशा विभाग केंद्र में तो छूटता नहीं है सर। तो आप कोशिश करो, देखो संत रामपाल जी की शरण में दीक्षा लेके आप अपना करो, तो पता चलेगा आपको कि लाभ हो रहा नहीं हो रहा करके। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के चैनल में आता है, और ज्ञान गंगा पुस्तक भी फ्री मिलती है। आप कहीं से भी ये वो टीवी में देख के और पुस्तक मंगवा सकते हैं, उसमें देख के, और पीली पट्टी चलती है सत्संग के नीचे, उसमें से नाम एड्रेस लेके आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।